नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपल। आपको बताएं कि जिस तरीके से आप हाल ही में जो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में जो है वो टोल प्लाजा को लेकर जो है वो मुद्दा गरमाया हुआ है और जो अभी टोल प्लाजा जो सामने आ रहा है कि लगने जा रहा है अखनूर में, उसी को लेकर जो है वो मामला जो है वो गरमाया हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं उनको इस बात का जो है रोष है। इसी पर जो है वो विशेष बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय भाऊ राजपूत सभा के प्रधान और स्तंभ विधानसभा से जो है वो दिग्गज नेता है और हाल ही में जो अभी चुनाव हुआ तो उन्होंने बहुत ही अच्छे वहां पे जो है वो वोट अर्जित किए हैं और सबसे बड़ी बात की जो है समाज सेवक है और लंबे अरसे से जो है वो समाज सेवा का काम कर रहे हैं। सर हमारे साथ सर से बातचीत करते हैं। सर आपका स्वागत है जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में। शुक्रिया भाई साहब। सर एक मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है टोल प्लाजा को लेकर। अगर बात करें तो जो रिंग रोड पे टोल प्लाजा लगा उसको भी लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो आक्रोश था। एक टोल प्लाजा और लगने जा रहा है जो जिसको लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा सर आक्रोश है। सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप सबने भी सुना होगा कि डुम्मी में जो रिंग रोड उसी की जो चर्चा है, एज ए मैं शंभ विधानसभा का नेता होने के नाते काफ़ी लोगों के मुझे भी फ़ोन आए इस पर और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मौजूदा एमएलए हैं उन्होंने भी इस पर गौर फरमाना चाहिए और हमारी जो स्टेट के जितने भी हमारे एमएलए और हमारे एलजी प्रशासन जितना भी है उन्होंने देखना चाहिए कि पहला नंबर कि जो टोल है, टोल कहाँ पे लगना चाहिए और इसके रूल्स और रेगुलेशंस का क्या रहता है, उसकी एक प्रॉपर जो है गजट वो इन्होंने निकालनी चाहिए। एक एडवाइजरी निकालनी चाहिए कि क्या इसमें क्या क्या चीज़ें प्राविधान रहते हैं। इन चीज़ों पे फोकस इनका जरूरी होना चाहिए। पहला नंबर तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो टोल डुम्मी की जो बात है, अगर देखा जाए तो वो जम्मू टू पुंछ रोड के लिए वो टोल जो है वो वहाँ पे बनाया जा रहा है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि जो नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है इन्होंने भी इस पे प्रॉपर फोकस करना चाहिए कि अगर आप जम्मू पुंछ के लिए जो टोल आप दे रहे हो, पहला नंबर तो उसके लिए ये देखना जरूरी है कि क्या रोड हमने जम्मू टू पुंछ तक क्लियर कर दिया है या नहीं किया है। अगर किया है तो फिर उसके बाद टोल कहाँ पे लगना चाहिए। और ये जो टोल डुम्मी में लग रहा है ये हार्डली जम्मू से 18 किलोमीटर दूर होगा और उसके आगे अखनूर एरिया पड़ जाता है और अखनूर से अगर आप पलांवाला तक जाते हो तो पिछले 15 सालों से उन लोगों को अभी तक रोड नहीं मिल पाया। 15 सालों से। और 2014 की इलेक्शन जो थी, जब असेंबली के चुनाव हुए थे, तब बड़े बड़े दिग्गज नेता जो थे मौजूदा वहां के डिप्टी सीएम, वहां के अखनूर के जो विधायक थे श्यामलाल शर्मा जी, तब भी कहीं ना कहीं रोड की वजह से ही इन नेताओं को लोगों ने हराया था। तो ये एक सोचने की बात है। अभी भी मौजूदा जो एमएलए हैं, चाहे वो अखनूर के हैं चाहे वो शंभखोड़ के हैं, इनको भी ये देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो प्रभाव जो 2014 में दिखा था वो आने वाले चुनावों में इनको ना दिखे। इसलिए पहला नंबर प्रायोरिटी पे पलांवाला से जो अखनूर तक रोड है, पहला नंबर वो बनाना चाहिए। और दूसरा टोल जो है, मैं ये समझता हूं कि अगर पुंछ का और जम्मू का डिस्टेंस अगर 120 किलोमीटर है तो अगर टोल लगना चाहिए तो मैं समझता हूं कि उसके सेंटर में कहीं लगना चाहिए, जो कि यहां से निकल के अगर आप चले जाओ तो मुझे लग रहा है कि नशहरा या इसके नियर अबाउट कहीं पे लगना चाहिए। यहां पे तो मुझे समझ नहीं आई कि यहां क्यों लगाया जा रहा है। यहां तो सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लगाया जा रहा है और हमारे वो लोग जो बॉर्डर क्षेत्र में रहते हैं, जिनको आए दिन गोलों की मारे और डिस्टर्बेंस की वजह से उन लोगों को काफी हरासमेंट जो है वो सहन करनी पड़ती है। और वहां पे किसान लोग हैं, स्टूडेंट्स लोग हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो जम्मू में है। हमारे बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी तो शंभखोड़ में तो नहीं है, जहां अखनूर में तो नहीं है। तो जो बच्चा पढ़ने आता है उसको अगर टोल रास्ते में पड़ेगा, वो कैसे जम्मू तक मतलब सफर कर पाएगा और एक गरीब परिवार का बच्चा वहां तक कैसे जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखिए आए दिन
हमारा अभी खोड़ जो है, हमारा जो हॉस्पिटल है, अभी तक ऑपरेशन थिएटर तक नहीं है। अगर कहीं ना कहीं कोई स्नेक बाइट हो जाता है, कोई किसी को लग जाती है, कुछ भी हो, तो उसको जम्मू में आना पड़ता है। तो अगर टोल लगने की वजह से हमारे जो ये लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं बेचारे, उनको कितना सफर करना पड़ेगा, किसानों को कितना सफर करना पड़ेगा, हमारे ट्रांसपोर्टर, खासकर हमारा जो किसानों का एक ट्रैक्टर यूनियन है, उनका भी अगर आप देखा जाए तो ट्रैक्टर यूनियन वाले बेचारे, अगर किसी का ट्रैक्टर कोई नुकसान हो जाता, उसका कोई फॉल्ट पड़ जाता, कोई उसको दिखाना है, तो वो भी जम्मू में जाके उसकी सर्विसिंग वगैरह होती है। तो हर किसी को जो लोड है, ये मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि सरकार को इस पे गौर करना चाहिए। और यहाँ टोल मैं नहीं समझता कि सफिशिएंट है। और मैं ऑनरेबल हमारे जो मंत्री साहब हैं, जो सेंटर के हमारे मंत्री जी नितिन गडकरी जी, मैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से ये हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पे थोड़ा गौर किया जाए और संज्ञान लिया जाए। और खुद नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मतलब उनसे बात कर, और जहाँ पे उचित जगह पर अगर टोल का प्राविधान है, उसको वहीं पर ही लगाया जाए, ना कि इस जगह पे। नहीं तो शंभ विधानसभा क्षेत्र जो है, वहाँ की जनता को लोग भलीभांति जानते हैं, क्योंकि हम कितनी देर लोगों को चुप कराएंगे, मगर एक दिन ऐसा हो जाएगा कि लोग एक उग्र रूप लेकर बाहर आएंगे, तो फिर उनको संभालना हमारे बस में भी नहीं रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। जी सर, बिल्कुल। जो प्रशासन है, जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, ये चीज़ उनको समझनी पड़ेगी, क्योंकि लोग जो है वो टोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आक्रोशित हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जब रिंग रोड पे टोल लगा, तब भी जो है वो प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद आश्वासन दिया गया कि टोल नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद टोल जो है वो शुरू हो गया। कुछ इस तरीके की बातें जो फिर से एक बार सामने आने लगी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि लोग ये भी आरोप लगाते हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आज भी जो है वो स्मार्ट मीटर के बोझ के नीचे हैं। और बाइन छाप के मुद्दे की बात करें, उस पर भी लोगों का जो है वो आक्रोश है। और अब टोल प्लाजा ये है, कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों के जो है वो रोष को और ज्यादा बढ़ाने का जो है वो काम कर रहा है। सर, एक बात और जो है मुद्दा बड़ा इस वक्त गरमाया हुआ है सर, ड्रग को लेकर। जिस तरीके से युवा जो है वो ड्रग की तरफ जा रहे हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, अच्छा काम करती नजर आ रही है। ड्रग पैडलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है, नशा तस्कर पकड़े भी जा रहे हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे भी डाला जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं युवा जो है वो भटकता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है सर, क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आप बहुत ही अच्छी आपने एक जो मतलब एक लोगों के बीच में बात लाई है, क्योंकि सबसे प्रथम तो हमारे खासकर भारत के लिए तो युवा ही है। युवा हमारी वो नींव है जो जिस पे अपना पूरा भारत जो है वो स्टैंड करता है। तो युवा ही अगर हमारा वीक होगा, कमज़ोर होगा, तो देश कहाँ तरक्की कर पाएगा, देश कहाँ, हमारी जो सरहदों पर हमारे युवा जो हैं वो मतलब एक सर्विस देते हैं, तभी जो हमारे भारत सेना के हमारे जो नौजवान हैं हमारे बॉर्डरों पे अपनी पूरी मतलब सेवा जो है वो दे रहे हैं, तभी हम लोग चैन की नींद अपने घरों में सो पाते हैं। अगर इसी युवा को तरफ हम सब ने मिलकर कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाला जो समाज है, आने वाला टाइम जो है वो हमारा भारत जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए प्रॉपर हर किसी का मतलब फ़र्ज बनता है कि इस पे फोकस करना। और आज देखा जाए, ड्रग्स जो है, चिट्टा जो है, अगर इसकी खेप आ रही है तो इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि खेप कहाँ से आ रही है। अगर पाकिस्तान से आती है तो पाकिस्तान से कैसे खेप जो है जहाँ तक पहुँच पाती है। और पाकिस्तान में मुझे ये लगता है कि अगर बाई रोड देखा जाए तो कोई ना आ सकता है तो ना जा सकता है, ठीक है ना। अगर उसके आने का कोई है तो हमारी जितने भी हमारा जो पुलिस प्रशासन है, जहाँ हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, इन्होंने भी इस पर फोकस करके इसकी तरफ पहला नंबर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में जैसे एक समाज को जो दिखाने का हम काम करते हैं, जैसे कि हम भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि नशा जो है वो जड़ से ख़त्म किया जाए। और उसके लिए मैंने भी अपने इलाके में, अभी मैं कोई एमएलए नहीं हूँ, मगर मैंने अपने इलाके में अपनी ही जगह पे 10 कनाल में एक स्पोर्ट्स क्लब बनाया। वहाँ पे उस स्पोर्ट्स क्लब में मेरा यही रहता है कि बच्चों को फ्री जो है वो हम
सेवा दें स्पोर्ट्स के रिलेटेड, जिसमें हमने काफ़ी मल्टी गेम्स रखी हुई हैं, जिसमें जिम भी है, रेसलिंग करवाते हैं, मैटिंग भी है रेसलिंग के लिए, अखाड़ा भी रखा है और मैटिंग भी रखी हुई है। और इसके अलावा कबड्डी का हमने ग्राउंड तैयार किए हुए हैं, क्रिकेट का हमने तैयार किया हुआ है, बैडमिंटन का है। तो ये मैं मल्टी गेम्स की जो बात कर रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए कि बच्चा जो है वो नशा करे तो गेम का करे, जिससे जो गेम का अगर बच्चा नशा करता है तो वो एक तो एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ में भी फिट रहता है और माइंड से भी फिट रहता है, क्योंकि गेम एक जिंदगी में चलने का जो है तो तरीका सिखाती है। अंदर जो है एक कैलिबर जो है वो एक अंदर बूस्ट जो है इंसान के अंदर आता है, तो वो गेम के प्रति ही अगर बच्चा अच्छा हो तो तभी वो निकल के बाहर आता है, तो उसके लिए काम करती है। सेकंड ये है कि मैंने कम से 5 बार मैंने एंटी ड्रग्स रैलीज निकाली हैं और अपने एरियाज में, मतलब खनूर से हमने बाइक रैलीज निकाली हैं बड़े अच्छे स्तर पर, कामेश्वर मंदिर से हमारी चलती थी और पूरे शंभ खोड़ बॉर्डर एरिया से निकलकर और पूरा लास्ट पलांवाला तक उसका मतलब समापन होता था। इस टाइप के हमने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं। तो ये हम सबका ऐसे प्रयास तो रहता ही है, मगर कहीं ना कहीं जो हमारा पुलिस प्रशासन है, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, इनको पहला तौर पर इसी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स को टोटली ख़त्म करने के लिए इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त जो है वो उनके ऊपर कार्रवाई वो जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जो नशा है वो मतलब ख़त्म नहीं हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात सर ने कही कि जो युवा है उनकी एनर्जी को जो है वो चैनलाइज करना पड़ेगा, उनको स्पोर्ट्स तरफ जो है वो लेके जाना पड़ेगा, ताकि युवा जो है इन बुरी आदतों से बच सके, नशे से जो है वो बच सके। और इनके द्वारा काफी इस दिशा में काम किया गया है। कई ऐसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी शुरू की गई, करवाई गई, ताकि युवा जो है वो एक अच्छे रास्ते पर चल सके, नशे से बच सके। हम सबका ये दायित्व है कि हम सब मिलकर अपने देश के भविष्य को बचाएं, उनको सही राह पर लेके जाएं। सर, आपने जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज को अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भाई साहब।